फाइनली जी इंडिया बेसबॉल क्रिकेट को हराने में कामयाब हो गया है और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था उसके चौथे रोज़ इंडिया ने 106 रन्स के मार्जिन से ये मैच जीत लिया है। दिन का जब आगाज़ हुआ तो इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा आगाज़ किया, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू की। जब तक क्रीज पे जैक क्रॉली और ओली पॉप मौजूद थे तो लग रहा था कि शायद इंग्लैंड इस मैच में कुछ इंटरेस्टिंग करेगा। किसी हद तक उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ओली पॉप का आउट होना था कि उसके बाद इंग्लैंड उस तरह संभल ही नहीं पाया। जैक क्रॉली उनकी तरफ से टॉप स्कोरर रहे, 73 रन्स की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली और ओली पॉप ने 26 अपने अटैकिंग रन्स जो हैं वो शामिल किए। उसके बाद जब बेन फोक्स और बेन स्टोक्स थोड़ी देर के लिए क्रीज पर मौजूद थे तो लगा शायद ये भी कुछ करेंगे, लेकिन इंडिया उनकी पार्टनरशिप भी तोड़ने में कामयाब रहा और एक बहुत ही गलत टाइम पे बेन स्टोक्स जो हैं वो रन आउट हो गए। बेन फोक्स और टॉम हार्टली भी अपनी टीम के लिए सिर्फ 36 रन ही जोड़ सके और इस तरह इंग्लैंड की टीम 292 रन बना के ऑल आउट हो गई और 106 रन के मार्जिन से इंडिया ने मैच जीत लिया और 1-1 से अब ये सीरीज बराबर है। दिन के आगाज़ में जो ब्रेक थ्रू इंडिया को फ्राहम किया वो थे रविचंद्रन अश्विन। पहली तीनों विकेट्स उन्होंने ही गिराई इंडिया के लिए और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वहाँ लकी रहे कि 3 ही विकेट्स बस उनके नाम नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और उन 3 विकेट्स के साथ रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी 499 विकेट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 1 विकेट अगर वो और हासिल कर लेते तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी 500 विकेट्स मुकम्मल हो जाती, लेकिन उस 500वीं विकेट के लिए उनको थोड़ा मजीद इंतजार करना होगा। तो लेकिन ओवरऑल बहुत ब्रिलियंट उन्होंने बॉलिंग की, जहां विकेट्स की जरूरत थी इंडिया को वहां उन्होंने विकेट्स फ्राहम की। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे भाई, 3 विकेट्स दूसरी इनिंग्स में भी उनके नाम रही। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और दूसरी इनिंग्स में भी 3 विकेट उनके नाम रही। उनके अलावा कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और अक्षर पटेल तीनों के नाम ही 1-1 विकेट रही और इंडिया इस मैच में अच्छी फाइट करता हमें नज़र आया। पिछले मैच में जो उन्होंने गलतियां की थी उनसे काफ़ी बेहतर खेले और जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपनी इनिंग्स खेली, पहली इनिंग के अंदर 209 रन उन्होंने जोड़े और दूसरी इनिंग में जैसे शुभमन गिल ने 104 रन की इनिंग खेली, तो इंडिया के लिए ये खुशाइन बात है कि उनका जो यंग टैलेंट है उसने परफॉर्म किया है एक अच्छे स्टेज के ऊपर। क्योंकि हम जानते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सब तकरीबन अब रिटायरमेंट के करीब ही हैं, तो इंडिया को ये जान के खुशी होगी कि उनका फ्यूचर यकीनन एक सिक्योर हैंड्स में है। बॉलिंग में थोड़ा वो मेरे ख्याल से लैग कर रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई उनको खातिर खा उस तरह भी मिला नहीं बंदा, क्योंकि शमी जो है वो इंजर्ड चल रहे हैं, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो मोहम्मद सिराज को जब पहला मैच उन्होंने खिलाया तो वो भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवा पाए और इंप्रेस नहीं कर सके टीम को, सेलेक्टर्स को। और दूसरे मैच में हमने देखा कि मुकेश कुमार को उनकी जगह खिलाया गया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई क्योंकि वो भी कुछ इतना इंप्रेसिव नहीं रहे। तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा इंडिया को अपना देखना होगा, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट ने जो है वो कमाल किया, जहाँ विकेट्स दरकार थी वहाँ विकेट्स लेके दी और जो एक बेसबॉल क्रिकेट का हवा बना हुआ था इंग्लैंड का उसको काफ़ी हद तक इस मैच में तोड़ने में कामयाब रहे। क्योंकि इंग्लैंड ने आज भी पूरी कोशिश की कि वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलें, जैसे जो रूट आए और उन्हें आते ही छक्का चौका लगाया और वो तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे थे। उनके बाद जॉनी बेयरस्टो, जैक क्रॉली, इन सब ने भी तेज़ ही खेलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने जो है वो अपना कूल एंड काम जो है रखा अपने आप को और कहीं भी जो है इंडिया हमें अंडर प्रेशर आता दिखाई नहीं दिया। और ऐसा ही होता है जब इतना बड़ा टारगेट आपने खड़ा किया हो, 399 रन चेज करना, वो भी चौथी इनिंग में आसान बात नहीं। तो इंडिया जानता था कि एक बड़ा टोटल जो है वो उनके हाथ में है, तो वो उसी प्लान के साथ बॉलिंग करते रहे और उसमें कामयाब भी हुए और एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है कि इंडिया ये मैच जीत चुका है 106 रन के मार्जिन से। तो भाई सीरीज़ तो इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि दोनों ही टीम्स 1-1 मैच अब जीत गई हैं और बाकी 3 मैचेस अभी हैं टेस्ट के इनके, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज़ थी। तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ चलेगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि पहला मैच जैसे इंग्लैंड ने जीता उन्होंने भी साबित किया कि भाई वो भी दमखम रखते हैं इंडिया को इंडिया में हराने का। दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी कोशिश की लेकिन टारगेट बहुत बड़ा हो चुका था। तो नेक्स्ट मैच में देखते हैं कि कौन सी टीम अब किस तरह परफॉर्म करती है और थोड़ा सा देखना होगा कि चेंजेस कैसे करते हैं, क्योंकि श्रीकार भारत जिनको खिलाया गया वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे सके। लेकिन देखना होगा कि क्या श्रीकार भारत को एक ही मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर कर दिया जाता है या उनको मजीद मौके दिए जाएंगे। दूसरी तरफ सरफराज खान का हम सब जानते हैं कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी प्रेशर है इंडियन सेलेक्टर्स के ऊपर भी और टीम में भी कि उसको टीम में शामिल किया जाए। तो देखना होगा कि नेक्स्ट मैच में कैसे चेंजेस होते हैं। और मुकेश कुमार दूसरा फास्ट बॉलर भी इंडिया को यकीनन चाहिए अच्छा जो विकेट चटकाए ऊपर से। तो बस ये चंद चीज़ें हैं जो इंडिया को अपने अगले मैच से पहले देखनी होंगी, तो कुछ ही दिनों में वो नेक्स्ट
मैच के स्क्वाड का भी ऐलान कर देंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो इंडिया और इंग्लैंड के मैच से फिलहाल बस इतनी ही खबरें थी अपने पास। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ जो कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा था। वो मैच श्रीलंका ने 10 विकेट से जीत लिया है। अफगानिस्तान ने दिन का आगाज़ तो अच्छा किया था, इब्राहिम ज़ादरान और अहमद शाह क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन उनके आउट होने की देर थी कि फिर कोई भी अफगानिस्तान का जो बल्लेबाज है वो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। टॉप ऑर्डर ने अपनी तरफ से तो परफॉर्मेंस दी, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है अफगानिस्तान का वो नाकाम हुआ बुरे तरीके से। 237 रन्स पे रहमत शाह की विकेट गिरी, 54 रन्स बना के वो आउट हुए और उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान 118 रन्स की इनिंग खेल के आउट हुए और उसके बाद तो फिर अफगानिस्तान वालों की लाइन ही लगी और 296 पे अफगानिस्तान की इनिंग्स तमाम हुई और ओवरऑल टोटल जो है वो 56 रन्स का टारगेट देने में कामयाब हुए श्रीलंका को। अफगानिस्तान की तरफ से नासिर जमाल ने भी अच्छी कोशिश की, 41 रन्स के साथ नॉट आउट रहे, लेकिन कोई इतना अच्छा हैंडसम टोटल जो है वो नहीं खड़ा कर सके। श्रीलंका जब चेज के लिए आया तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के उन्होंने ये टारगेट आसानी से चेज किया और 10 विकेट से ये मैच श्रीलंका के नाम रहा। श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या जो है मैन ऑफ द मैच हुए कि सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स उनके नाम रहीं और पहली इनिंग्स में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस मैच का रिव्यू देना चाहूँ तो अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, क्योंकि पहली इनिंग्स में जैसे वो आउट हुए बहुत लो स्कोर पे और जिस तरह फिर श्रीलंका ने इतना बड़ा जो है वो स्कोर खड़ा किया और उसके बाद भी अगर आपको इनिंग्स से शिकस्त नहीं हुई श्रीलंका के अंदर रहते हुए भी, तो आई गेस आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, क्योंकि बहुत पीछे था अफगानिस्तान। 241 रन के खसारे से उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया और उसको भी उन्होंने पूरा किया और उसके बाद थोड़ा टारगेट देने में भी कामयाब हुए। अगर थोड़ा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर थोड़ा साथ दे जाता तो आई गेस एक अच्छा टोटल हो सकता था, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम जो कि बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलती है उसके लिहाज से अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली सेकंड इनिंग्स में आके और टेम्परामेंट बिल्कुल शो किया उन्होंने कि बिल्कुल है उनका टेम्परामेंट टेस्ट मैचेस वाला, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जैसे वो आउट हुए तो बिल्कुल T20 वाली शॉट्स खेलते हुए आउट हुए, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उन्होंने साबित किया कि भाई टेम्परामेंट है उनमें टेस्ट खेलने का, अगर थोड़ी वो मेहनत करें तो यकीनन मज़ीद अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यकीनन फ्यूचर में चल के अफगानिस्तान जो है यकीनन अच्छी मजीद क्रिकेट खेलेगा, तो बेस्ट ऑफ लक टू देम। अब तीसरे मैच की अगर अपनी बात करें तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है, जिसमें भाई रचिन रविंद्रा छाए हुए हैं। भाई वो बंदा अचानक ही कहीं से उसमें फॉर्म आई है सारी क्रिकेट खेलने की और वो रन्स पे रन्स लगाए जा रहा है। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि उनमें कोई जादुई सी रूह आई और उन्होंने भाई जो रन्स करने शुरू किए वो आज तक उनकी फॉर्म बरकरार है। मैं उनका रिकॉर्ड अगर आपको बताऊं तो आज से पहले 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 73 रन्स यानी कि 73 रन्स बनाने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन आज का मैच जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला भाई 241 रन्स जो उन्होंने जोड़े अपनी टीम के लिए और इस तरह टोटल जो है न्यूजीलैंड का पहुंचा 511 रन्स पे। तो भाई टोटली आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है रचिन रविंद्रा ने, अपने कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग भी खेली और आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि पहले 3 मैचेस में सिर्फ 73 रन उन्होंने जोड़े और आज के मैच में उससे डबल ट्रिपल बल्कि 4-5 गुना ज़्यादा रन जोड़ गए। तो अच्छी फॉर्म उसकी लगी हुई है और पहली दफ़ा जो है वो टॉप 6 के अंदर उनको खेलने का मौका दिया गया, तो उन्होंने उसको साबित किया कि भाई हाँ जी वो उसको बिल्कुल अवेल कर सकते हैं फ्यूचर में भी। साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग में नील ब्रांड जो कि उनके इस मैच में कप्तान भी हैं और डेब्यूटेंट हैं साउथ अफ्रीका के लिए, 6 विकेट्स उनके नाम रहीं और इस तरह जो है वो न्यूजीलैंड की इनिंग्स तमाम हुई। लेकिन ओवरऑल जो है वो हमें स्ट्रगल करती ही नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि आज के दिन के अख्ताम तक 80 रन के स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के और मुश्किल लग रहा है उनका मैच जीतना, क्योंकि बिल्कुल ही यंग टीम गई हुई है उनकी खेलने के लिए। तो लेकिन अच्छी फाइट अगर पुट करेंगे तो एक दिन उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अभी इतना ही था उनके मैचेस के हवाले से भी, जो अपडेट मज़ीद होगी इस मैच की भी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई है तो इसको भी शेयर करें लाइक करें। तो मिलेंगे आप लोगों से अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें तो हमें याद रखिए एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।